हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल नए साल को तो हमारे बारिश हुई थी, बड़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो आज तो बारिश नहीं हो रही, आज सिर्फ बादल छाए हुए हैं, धुंध पड़ी हुई है और कुछ बच्चे पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। तो मैंने देखा कि जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इनको कोई ठंड नहीं है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो है पतंग उड़ाने पर है। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं जब तक रज़ाई में बैठी रहूँगी तो मुझे ठंड लगती रहेगी। कल भी बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है। तो जब सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने घर के सारे काम निबेड़ के, काम तो कौन से बड़े तोप काम होते हैं मुझे, बस रोटी बनानी होती है, बर्तन धोने, झाड़ू वगैरह लगाना, तो बस वही मैंने काम कर दिया। 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे। तो मैंने सोचा अभी घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं वाली बात हुई पड़ी थी। बच्चे, बेटियां कॉलेज चली गई थी, बेटा और स्वामी जी काम पर चले गए थे। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा रजाई भैन जी आज अप्पा लेट जाने हैगे हैं। तो मैं लगभग 12:30 बजे से सो गई। मैं उठी 5:30 बजे। तो क्योंकि मुझे कोई उठाने वाला था नहीं, मैंने सोचा चड्डो बरा मैं भी आराम कर लूँ, जो नववर्ष है उसको इंजॉय कर लूँ। तो 5:30 बजे फिर मैं टेरेस पर आई। मैंने कहा अरे मेरे को तो किसी ने उठाया ही नहीं, तो कहीं मैं दुनिया से ही ना उठ जाऊं। तो जब मैं टेरेस पर आई, थोड़ा सा घूमा, मैंने कहा बारिश में देखते कितना नुकसान हुआ, कुछ क्या हुआ। तो नहीं भाई, नुकसान तो क्या होना था, इतनी बारिश तो नहीं हुई थी। बस सभी नहा ले मतलब, है ना। तो फिर बेटियाँ आई मेरी, तो बेटियों ने बोला कि मम्मी आप अभी मुझे लगता है सो के उठे। मैंने कहा हाँ, मैं आज सो के उठी हूँ, मैंने कुछ भी, बल्कि एक बात ऐसी और हुई है कि मैंने कुछ कल खाया भी नहीं है। देखो, भूखी प्यासी रही मैं नहीं, इतनी भूखी प्यासी भी मैं नहीं रही थी। तो मैंने थोड़े से क्या किया था, सुबह मैंने ब्रेड पकौड़े खाए थे, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में लंगर चल रहा था ब्रेड पकौड़े का नए साल को। तो सुबह मैंने वो खाई। इतना छोटा सा तो मेरा टिड्ड हैगा, चिड़ी भर के तब मेरा टिड्ड हैगा, मतलब चिड़ी की तरह भूख लगती है। बहुत कम खाना खाती हूँ। थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इस बार मैं थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दे दूँ, दब के खा लिया करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर खाने पीने के मामले में बहुत हूँ, कम में खाती हूँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ। तो कल भी मैंने ब्रेड भी खाए हैं, चाय भी है, चाय तो मैं बहुत सारी पीती रहती हूँ। तो बस मैंने कल का दिन जो है, जो 1 जनवरी था, वो मैंने सो की निकाला, भूखे प्यासे नहीं, मतलब लिमिट का खाया मैंने, सिर्फ जीने के लिए मैंने खाया है। तो आज सोचा कि चलो आज मैं थोड़ी सी, कल जो मैंने एनर्जी अपनी वेस्ट की थी, सो के जो मैंने कमज़ोरी लाई थी, तो आज सोचा आज उसको मैं पूरी कर देती हूँ। तो आज मैं अपने टेरेस पर से कुछ ऑर्गेनिक हरी सब्जियाँ, पौष्टिक आहार खाऊंगी। थोड़ी सी मक्की की रोटी भी बनाऊंगी। नहीं, मक्की की रोटी मेरे बनी पड़ी हुई है, रात को बेटियों ने मक्की की रोटी बनाई थी माँ की दाल से नाड़। तो आज मैं सोच रही हूँ उसके साथ मैं थोड़ी सी हरी सब्जी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा देखती हूँ, अगर तो ये ट्राईपोड, ये सेल्फी स्टैंड अगर तो टिका, ठीक है, नहीं टिका तो मैं फिर इनको ऐसे ही काट दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये मेरा जो सेल्फी स्टैंड है बहुत ड्रामेबाज है, इसकी एक टांग टूटी हुई है, थोड़ी सी बिंगी टिंगी चली जाती है। तो देखती हूँ एक बार इसको सेट करके, अगर इसने कैप्चर किया, अरे इसकी सेल्फी खींचनी पड़ेगी मेरे को। तो पड़ोस में ये पड़ोसियों के बच्चे चामले हुए न्याणे पतंग उड़ा रहे हैं, तो इनकी चीखों को आपने अवॉइड कर देना, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे। तो चलो अभी पहले करते हैं साग की हार्वेस्टिंग, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ साग का क्या करते हैं ना, साग को जो घोट के साग बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा खाते हैं। जैसे हरी सब्जी बनाते हैं ना, जैसे आलू डाल के भी बनाई होनी ना कभी आपने सब्जी, तो वो नहीं खाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको बोलते हैं नहीं वो नहीं खानी है, साग ही खाना है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ही तो है ये साग, तो आज मैं अपने पहाड़ी स्टाइल में इसकी भुर्जी बनाऊंगी। जो कोई पहाड़ी है वो समझ सकते कि पहाड़ी कैसे सब्जी खाते हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में जो है 12 महीने तो नहीं बोल सकते, जब बर्फ़ गिरती है तब तो हरी सब्जी नहीं मिलती है। और ये हरी सब्जी हमें खाने का बहुत शौक़ है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारे पहाड़ों में जो है बहुत सारी सब्जियां लगती हैं। अभी तो मुझे 23-24 साल जो है पंजाब में रहते हुए हो गए हैं, मेरा ससुराल है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो 12 महीने ही हरी सब्जी मिलती है। तो यहाँ की तो बात क्या
क्या बात करें, है ना फ्रेंड्स। तो जो हमारे हिमाचल में है, हिमाचल में भी बहुत सारी सब्जियां होती है। थोड़ा सा देखूं कैप्चर हो रहा है मेरा, हाँ हाँ हो रहा भाई, हो रहा। ऐसे तो मेरी टूटी फूटी सी बिंगी टिंगी सी ठीक है सेल्फी। वैसे मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी वो तो मैनू नहीं पता हैगा। चलो फिर भी तुसी मेरी गल सुन लेना। चलो मैं नाले नू कट दवा गैले गैल। तो मेरे से ज़्यादा ज़ोर से आपको पड़ोस में बच्चों की आवाज़ से सुनाई दे रही होगी, तो मैं छेती इन्हों बढ़ दवा। तो चलो मैं एक बार इन्हों बढ़ दवा। थोड़ा जहा मेरी आवाज़ नहीं आऊगी क्योंकि थोड़ी दूर है मेरे को केड़ा स्पीकर हैगा। तो मैं इन्हू पहले हारवेस्ट कर दवा। तो पालक मैंने हारवेस्ट कर लिया है, एक टोकरी भर गई है मेरे यहाँ से पालक और थोड़ा सा साग। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी से जो मेथे हैं उनको भी हारवेस्ट, मेथी है ये दरअसल, मेथे नहीं है, मेथे ख़त्म हो चुके हैं और मेथी है। ये मैंने पूरे जो है टर्टल वाइन में लगाया था जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। पूरा इसमें नीचे मैंने टर्टल वाइन और वंडरिंग जू वगैरह डाली थी, उसी से मैंने ग्रो बैग फिल किया था और उसमें ये मेथी मैंने लगाई है। तो देखो कितनी सारी हरी भरी मेथी। अरे क्या नहीं होता किचन वेस्ट से, गार्डन वेस्ट से। हमें इतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है क्योंकि हम सोचते बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ढिमका नहीं, फलाना नहीं, हमारा गार्डन सोना होना चाहिए, सोने सोने बैग होने चाहिए, ग्रो बैग होने। अगर किसी को नहीं भी मिलते हैं ना, जैसे मैं नहीं लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चीज़ अगर हमने फ्री में कुछ पाना है तो जब तक हमारे पास कुछ खुद की कोई आमदनी नहीं होती है तो फिर देखेंगे हम भी। जब हम सोचेंगे कि हमारे पास कुछ बचत होती है, हमारा जो किचन गार्डनिंग में जो जितनी सेविंग होती है, तो मैं उसी चीज़ से अपनी गार्डनिंग में जो है खर्चा करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अभी मैं बहुत ही चीज़ें सोचती हूँ कि मैं जो है अपनी जिस तरह मैं एक खुद को ऐसा सोचना चाहती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो ये चीज़ें मुझे एनर्जी देती है कि हाँ तू है, तेरी वैल्यू है, तेरी ज़िंदगी में किसी की नज़र में कोई वैल्यू हो ना हो, पर मेरी खुद की नज़र में मेरी वैल्यू है। क्योंकि मुझे प्रकृति ने मुझे ये सबक सिखाया है कि देख तू मेहनत करती रहे तो बाकी उस परमात्मा पर, वाहिगुरु जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी पर छोड़ दो कि आपको कितना इसमें फ़ायदा मिलता है कितना नहीं मिलता है। तो मैं कसम से कहती हूँ कि वाहिगुरु जी की कृपा से इतना अच्छा मुझे नतीजा मिलता है। ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, नहीं, मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए, लिमिट का चाहिए, पर वो अपनी मेहनत का चाहिए। तो जिसमें मुझे लगे मुझे सुकून मिले, मुझे लगे कि हाँ ये मैंने किया है, उसमें मैं नहीं आनी चाहिए, बस ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मैंने किया है और मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो ये हमें जो है जो प्रकृति है ना, हमें ये गुरूर हमें देती है। जब हम छोटा सा एक सीड्स ग्रो करते हैं ना तो उसको सारा दिन देखते हैं, मतलब सुबह शाम जब भी टेरेस पर आते हैं देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि अरे हमारी मेहनत है। तो बस यही सोच करके मैं सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बस ये गार्डनिंग करूँ, जब तक होती है मुझसे तब तक हम गार्डनिंग करेंगे। हाँ, जिस दिन नहीं होगी फ्रेंड्स तो उस दिन हम छोड़ देंगे, कोई बात है नहीं। तो बस जब तक है फ्रेंड्स, ये देखो कितनी सारी, मुझे अभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी इसमें से निकल जाती है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हर हफ्ते, अगर मैं अभी लास्ट जो हफ्ता था संडे था, उसी संडे को मैंने सिर्फ हार्वेस्टिंग की नहीं की थी साग की, तो ये लगभग 6-7 बार अगर मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया, साग बना लिया है, तो फ्रेंड्स कितना सारा बन जाता है। तो ये वाली मैं अभी निकाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है सेल्फी स्टैंड नहीं टिकेगा। तो पहले मैं इसको काट देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितना साग हुआ है। तो बस जो जितनी करेटें थी, जिनमें से कुछ में तो फ्लावरिंग भी होने वाली है, इनको तो मैंने अभी नहीं हार्वेस्ट करना क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग हो रही है। कुछ बथुआ वगैरह भी है, बाद में दिख रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तब मुझे दिखता नहीं होता है। तो चलो पहले इस बथुए को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। वैसे बथुआ तो ये तो हम बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते, ये तो खुद ब खुद हो जाता है। तो बथुआ जो है
साग में भी अच्छा लगता है, ऐसे भी सब्जी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी बनती है। आगे तो मैं बड़ी रेसिपी बनाने में ऐसे हूँ, मैं तो बस खाने को ही हूँ। मैं कौन से बनाती भी हूँ, मेरे को बड़ी आलस आती है खाना बनाने की ना। मैं बेटी से पनीर से बनाती हूँ, और मेरी बड़ी बेटी है वो बोलती है मम्मी आप बहुत आलसी हो। तो मैं कहा हाँ आलसी की तो मैं आलसियों की तो मैं माँ हूँ। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे ना पता नहीं क्यों दूसरों के हाथ से खाने का ना बड़ा शौक़ होता है। खुद नहीं बनाना आता, खुद के हाथ का ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बैंगन मैंने परसों चौथे के हार्वेस्ट किए हुए हैं बैंगन की, तो मैंने आज सब्ज़ी बनाई है, बहुत दिनों बाद उनकी बारी आई है। तो बाकी मैंने इसमें राइस वगैरह के लिए वो दिया था, राइस वगैरह दिया था। तो जो मेरी स्टेयर पर है फूल खिल गए हैं, जो क्राइसेंथेम की थे वो तो टह गए बेचारे वो बारिश के नाल। तो बड़ा सोहना भी लगता हैगा कि चलो अपने टैरिस पर सोहनी सब्जी हैगी है। इन्नी की सब्जी भी किहड़े सानू कोई देंदा हैगा, इन्नी की सब्जी भी तो चंगी ही होंदी हैगी है ना, जितनी भी है मिल जाती है। तो जो ये बड़े हैं ये पालक है, ये मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाए हुए हैं। कपड़े वगैरह मैंने धोए हैं सुबह। काम तो मैं सारा कर लेती हूँ पर मुझे आलस भी आता है। थोड़ा सा देखती हूँ कि जो ये है ये ना मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाई थी ये वाली, ये कटीली पालक। ये भी बहुत सारी मतलब इतने नहीं थे मेरे पास, बीज थोड़े से थे। नहीं चलो इसको मैं अभी नहीं इसको रहने देती हूँ कटीली पालक को, क्योंकि बारिश के कारण इसके ऊपर ये चिपके हुए हैं। थोड़े से बड़े से हो जाए कोई नहीं, बथेरी है मेरे एक के लिए बथेरी है, कोई नहीं खाता वैसे हमारे हरी सब्जी। तो बस यहाँ से ये तो मैं बाकी रहने देती हूँ, थोड़ी सी ग्रीनरी भी बनी रहनी चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का हार्वेस्टिंग वाला वीडियो। और अगर मेरा ये हार्वेस्टिंग वाला वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियाँ दे। क्योंकि मैं चलते फिरते जा रही हूँ ना, तो इसको पहले बंद कर देती हूँ वीडियो को।